हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धुन, फैड किसे कहते हैं। यह धुन का मतलब किसी संगीत से नहीं है, धुन का संबंध भी फैशन से है। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था फैशन किसे कहते हैं। धुन भी फैशन का ही एक भाग है। बहुत सारी बातें जो फैशन के लिए कही जाती हैं वो धुन के लिए भी सही मानी जाती हैं, लेकिन फैशन और धुन में कुछ अंतर है जिसे हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। फैशन में समय लगता है, धीरे धीरे वो फैलता है और समाज की उसे स्वीकृति होती है, लेकिन धुन के अंदर थोड़ी सी तेजी या तीव्रता पाई जाती है जो फैशन से उसे अलग करती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में बहुत कम लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी बाजार के अंदर नई नई डिज़ाइन या चीज़ें आती हैं जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। यदि उसे बहुत कम लोग अपनाते हैं तो वह धुन है, लेकिन यदि उसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग अपनाने लगते हैं तो वह फैशन बन जाता है। जैसे कि मार्केट के अंदर या बाज़ार के अंदर कोई नई डिज़ाइन के कपड़े आते हैं या नई तरह की हेयर स्टाइल आती है और उसे कुछ एक लोग अपनाते हैं। यदि हम सरल भाषा में जानना चाहें तो कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी गजनी। गजनी में जो हेयर स्टाइल थी गंजेपन में और बीच में लाइनिंग की, उसे कुछ एक लोगों ने कॉपी किया, उसे अपनाया। ठीक इसी तरह से जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है या फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो उसके अंदर बहुत बार हेयर स्टाइल या कुछ कपड़ों की डिज़ाइंस आती हैं जिसे कुछ लोग अपनाते हैं और लोग उसे देख के समझ जाते हैं कि ये वहाँ से कॉपी किया हुआ है। जब इस तरह का कोई फैशन आता है जिसे थोड़े बहुत लोग अपनाते हैं और बहुत थोड़े से समय के लिए अपनाते हैं तो उसे धुन कहा जाता है। धुन फैशन की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होता है, आडंबरपूर्ण होता है, अतार्किक और अस्थायी होता है। यानी कि वो इतने कम लोगों के द्वारा अपनाया जाता है कि जितना जल्दी वो आता है उतना ही जल्दी वो चला जाता है। समाजशास्त्री किम्बाल यंग कहते हैं कि अमेरिकन समाज में धुनें 1 वर्ष से अधिक नहीं चलती। यानी कि अमेरिकन समाज के अंदर यदि कोई धुन आ जाती है तो वो अधिकतम 1 वर्ष तक चलती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि धुन का संबंध बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यानी कि कुछ महीनों के अंदर ही वो समाप्त हो जाती हैं, साल उन्हें लगता ही नहीं है। धुन का संबंध अधिकांशतः कपड़ों से या साजो सामान से होता है। अधिकांशतः इसे उच्च वर्ग के लोगों की मनोवर्ती माना जाता है, यानी कि जो उच्च वर्ग जो माने जाते हैं वो लोग इसे अपनाते हैं, उनके शौक हैं और बहुत सारे लोगों उनको देखते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं, इसलिए वो जैसे आता है वैसे ही धीरे चुपचाप चला जाता है। अधिकांशतः समाजों में बालों में और कपड़ों में इस डिज़ाइन को देखते हैं। जिस तरह से बहुत बार बेल बॉटम की डिज़ाइन आती है, फिर टाइट पैंट की डिज़ाइन आती है, खुले बालों का फैशन आता है, स्ट्रेट बालों का फैशन आता है, घुंघराले बालों का फैशन आता है या कोई हिप्पी कट आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आती हैं, कुछ एक लोग अपनाते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ उसे देखते हैं लेकिन उसे अपनाने की वो हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उन्हें वो अजीब लगता है या वो उन्हें अपने व्यक्तित्व के या समाज के अनुकूल नहीं लगता, यानी कि समाज उसे पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं देता। तो बहुत बार ऐसे फैशन आते हैं कपड़ों में या मकान में या और सारी कुछ चीज़ों के अंदर जिसे बहुत सारे लोग सहमति नहीं देते, अपनाना नहीं चाहते, समाज इसे स्वीकृति नहीं देता, तो वो चीज़ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है। तो इस प्रकार का जो फैशन है उसे धुन कहेंगे। अंत में सरल शब्दों में हम कहेंगे कि धुन फैशन की तुलना में बहुत छोटा है। धुन बहुत कम लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। धुन बहुत कम समय के लिए होता है। धुन का संबंध अधिकांशतः उच्च वर्ग के लोगों द्वारा होता है। धुन की समयावधि 1 वर्ष या उससे भी बहुत कम होती है। यानी धुन फैशन का भाग अवश्य है, लेकिन वह फैशन की तुलना में थोड़ा सा भिन्न है। धुन जितनी जल्दी चढ़ती है या जितनी जल्दी आता है, धुन उतनी जल्दी ही चला भी जाता है। धन्यवाद।